तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं केबीएस पीआरटी टीयर 2 का या एवीएस का एक शानदार टॉपिक गुप्ता एरा के बारे में। गुप्ता एरा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन उससे पहले कि हम इस गुप्ता एरा के बारे में बढ़े आगे, हम आज एक बहुत ही कह सकते हैं विचारणीय दिन, वंदनीय दिन, अभिनंदनीय दिन 8 मार्च की चर्चा कर रहे हैं। भले ही हम लाइव नहीं है दोस्तों, लेकिन लाइव ना होकर भी हम लाइव ही हैं एक तरह से, क्योंकि मैं इस चीज का एहसास दिला रहा हूं आपको कि आज है इंटरनेशनल वीमेन डे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला दिवस आज मनाया जा रहा है दोस्तों, 8 मार्च 2026 का वो दिन। और आप जानते हैं कि सभी महिलाओं जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ हासिल किया हो और नहीं भी अगर कर पाई तो प्रयासरत है, जैसे कि आप सभी जो केबीएस पीआरटी की महिला अभ्यर्थी हैं, उन सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन। आप सभी को अच्छी पीआरटी पद पे आप अग्रसर हों, यही आपके लिए कोटि कोटि मैं यही आपके लिए संदेश देना चाहूँगा। और इंटरनेशनल वीमेन डे पे आप यही संकल्प लीजिए कि आपको 27 मार्च को इतनी इसके अपने जीवन का एक बेहतरीन दिन बनाना है। ठीक है, तो चलिए। और दोस्तों सबके लिए है, ऐसा नहीं है, हमारे पुरुष अभ्यर्थी भी साथ बनाए रखें अपना तैयारी में। ठीक है, अब एक कालिदास का एक फेमस कोट है जो रघुवंशम में इन्होंने बोला था। आइए देखते हैं क्या है कालिदास द्वारा कही गई बात। नाइदर फोर्स नॉर मेयर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट एविल, नॉर इज राइटियसनेस upheld by flattery alone. It is wisdom and knowledge that truly strengthen a kingdom, not indulgence in luxuries. मतलब किसी भी राज्य को अगर आप देखें तो वो बढ़ा इस वजह से नहीं, ताकतवर स्ट्रेंथन इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास बहुत सारी लग्जरीज थी या बहुत डिप्लोमेसी उसको आती थी या बहुत से उसने एविल को माने पाप को खत्म किया फ्लैटरी करके, चापलूसी करके नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है विजडम, बुद्धि पे, बुद्धि पे, है ना, ज्ञान पे, इसी सब चीजों पे, ज्ञान पे, नॉलेज पे, हाँ, इससे राज्य बढ़ता है। तो इसीलिए विद्या ददाति विनयम कहा गया है। विद्या जो है हमें विनय प्रदान करती है। विनय मतलब पोलाइटनेस, पोलाइट होकर के आपको, विनम्र होकर के रहना है दोस्तों, और यही चीज बच्चों को भी सिखाना है। तो गुप्ता एरा के बारे में चलते हैं, आइए शुरू करते हैं। इट्स एन एरा, एन एज ऑफ टायरलेस एक्टिविटी, क्रिएटिविटी। टायरलेस, बिल्कुल थका नहीं पाएगा, ये ऐसा एक क्रिएटिव एज रहा है, थकेंगे नहीं इसके बारे में जान करके, समझ करके। एक टायरलेस क्रिएटिविटी रही है। आइए देखते हैं कैसी ये टायरलेस बनी। क्या व्यू है भाई, कितना लैंडस्केप अच्छा लग रहा है, देखो कि क्या है गुप्ता एरा का ये जो लैंडस्केप ऑफ अजंता केव्स dating from 2nd century BC to about 480 CE। दूसरी शताब्दी, सेकंड सेंचुरी, जहीं जहां कहीं भी सेंचुरी आता है दोस्तों, मैं तुरंत अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने सभी सहपाठियों को यही बोलता हूं कि भाई साहब कान खड़े होकर के ये याद रखना कि सेंचुरी 100 साल पहले तक की बात करता है। 100 साल पहले। आप कहेंगे कि ये क्या मतलब हुआ, आप किस सदी में अभी जी रहे हैं? 21st सेंचुरी में। क्यों इसको 21st बोलते हैं, 20th क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि ये 2000 से लेके 2100 यानी 2100 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, जब हम बोलते हैं 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800 से लेकर के 1900 की बीच की बात हो रही होती है। तो यानी अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो 19th सेंचुरी नहीं बोलेंगे, हम अपने इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो 20th सेंचुरी बोलेंगे, यानी कि 19 मिड 20th बोलेंगे। मिड मतलब 1947। ठीक है, और एक होता है इसी के साथ जान लीजिए डिकेड, क्योंकि वो आएगा बहुत बार आता है, आपको नहीं पता चलता है। डिकेड जब आपको लिखा हो 50s, 50s का मतलब क्या है? 1940 से
1950 के बीच की बात हो रही है, मतलब 10 साल की बात अगर गैप किया तो 10 साल पहले की बात करेंगे तो डिकेड है, 10 साल पहले की बात करेंगे तो डिकेड है, 100 साल पहले की बात करेंगे तो सेंचुरी है, शताब्दी जिसको हिंदी में बोलते हैं, शताब्दी। ठीक है, और हिंदी में डिकेड को दशक बोलते हैं साथियों। चलिए, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब आते हैं कि ये अजंता की गुफाएं आप देख ही लिए, कब बनी थी ये भी ध्यान रखना अगर कभी आ जाए तो, सेकेंड सेंचुरी में। ठीक है, BC टू 480 के बीच। ओके, तो बिग क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हु वर द गुप्ताज, गुप्ताज कौन थे, आज हम लोग जानेंगे। व्हाई इज द गुप्ता पीरियड समटाइम्स कॉल्ड क्लासिकल एज इन इंडियन हिस्ट्री। ये देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप पूछते हो ना हमेशा, हर जगह जा जा करके, आपको पेड बैच में भी नहीं मिल पाता है ये चीज कि कौन है, क्वेश्चन कौन से हैं जो डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं, कोई नहीं बता पाता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी बता देगी, वो भी फ्री बैच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहा है, यही तो है, हु वेर द गुप्ताज, गुप्ताज कौन थे। व्हाई इज द गुप्ता पीरियड समटाइम्स कॉल्ड क्लासिकल एज इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है गुप्ता पीरियड को। लो आ गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आपको क्या लगता है, नहीं है। आपको 70 टू 80 वर्ड्स में कम से कम लिखना होगा, मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं हो रही है, मान लो 100 वर्ड्स भी लिख दिए तो कोई गलत नहीं है, पर अगर 70 से 80 नहीं लिखेंगे तो 4 नंबर कहाँ से मिलेगा दोस्त। तो एटलीस्ट 70 से 80 वर्ड लिखना पड़ेगा इसके ऊपर। और क्या क्या आप इसमें जानेंगे इस स्लाइड्स में, व्हाट वाज हैपनिंग इन रेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम, बाकी के सब कॉन्टिनेंट में, उपमहाद्वीप में क्या क्या चीजें हो रही थी, हमारा एक देश जो खुद एक सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, इंडिया उपमहाद्वीप ही तो है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भारत का आप नक्शा ऐसा बनाते हो तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इस साइड तो है ही, इंडियन ओशियन, अरबियन सी इधर, सॉरी अरबियन सी एंड वेस्ट ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल इधर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन तो आप जा समझ ही गए, सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या हो रहा था ये जानना है। थर्ड क्वेश्चन है, हु वर सम ग्रेट फिगर्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के कौन कौन से फेमस लोग थे, एंड व्हाई डू देयर स्टोरीज मैटर टुडे, और आज के डेट में इनकी स्टोरीज क्यों मैटर करती है हमारे लिए, आइए जानते हैं। ध्रुव और भविष्य, ये दो बच्चों के नाम यूज करके एनसीईआरटी बताती है। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए आप जो भी कंटेंट अभी देख पा रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड है, खुद एनसीईआरटी ही समझ लीजिए, बेस्ट क्या एनसीईआरटी ही है ये बुक एनसीईआरटी की। अब आपको अगर कोई चीज इसमें से बताई जा रही है तो हूबहू 100% ये पेपर में छपेगी, पेपर में यहीं से आना है 100%, इसमें कहीं 99 की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि सारा कुछ एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है, केवीएस का पढ़ाई, और केवीएस से मैं खुद भी पढ़ा हूं इसीलिए जानता हूं। तो ध्रुव 12th तक की पढ़ाई यहीं पे किया है, केवीएस में ही किया मैंने। Dhruv and Bhavishya had just returned from their journey to the Pandya kingdom. They had seen the splendid markets, taken a short trip on a ship, and met some Roman traders buying pearls. Now they were itching to use Itihas again and jump a few centuries. What would be that like? They were wondered, will the cities be the same? क्या उस समय शहर जो है एक टाइप के एक ही जैसे आज के समय शहर जैसे होते थे, ऐसा इनके मन, बच्चों के मन में दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन। और ऐसे ही आपको एज ए पीआरटी टीचर बच्चों को बिल्कुल एकदम स्टोरी टेलिंग मेथड में बताना है, बिल्कुल स्टोरी वे में, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस बिल्कुल स्टोरी टेलिंग मेथड। व्हाट अबाउट द पीपल एंड सोसाइटी, वुड दे हैव चेंज्ड, किस तरीके के लोग होते थे उस समय और क्या क्या चेंजेज आए थे अभी के टाइम पे और पहले भी। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस, किस तरीके का उस समय राजकाज होता था, वुड दे हैव, जैसे आज के मोदी गवर्नमेंट है तो उस समय में कैसे गवर्नेंस चलती थी गुप्ता पीरियड में। वुड देयर बी अ न्यू लिटरेचर, न्यू आर्ट, क्या उस समय नया इतिहास, नया साहित्य था, नया कला थी। दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट एंड वेयर सुन विस्क अवे। ये जो ध्रुव है, भविष्य है, इसके माध्यम से एनसीईआरटी आपको सोचने पे विमर्श करती है, आपको सोचने के लिए, विचार करने के लिए कहती है। ध्रुव ये हैं और ये है भविष्य, दोनों के बारे में आप जान लीजिए। अब क्या है गुप्ता एम्पायर में, जरा ये फिगर से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ये कैंपस है, जानते हैं कंपास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इतना रटना नहीं आपको, बस बेसिक वे में लेके चल रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, जो है इसी से पूछेगा। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता साम्राज्य में क्या था, देखिए ये पहला नंबर बॉक्स, द गुप्ता एम्पायर वाज द फर्स्ट, the most powerful and flourished from 3rd to
6th century with its capital at पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे पटना। जो बिहार की राजधानी है पटना, बिहार से रिलेटेड है, बिहार की राजधानी है, कैपिटल ऑफ बिहार, वो उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। और इसी पाटलिपुत्र को क्या कहते थे? कैपिटल बोलते थे। किसका? गुप्ता एम्पायर का। ठीक है। और किस समय में अगर पूछ दे तो 6th सेंचुरी में, 3rd से 6th, 3 से 6 सेंचुरी की बात हो रही है। तो दोस्तों गुप्ता एम्पायर की बात हो रही है तो 3rd से 6 सेंचुरी की बात हो रही है। मतलब कि 3rd से 6 का मतलब समझ रहे हो, 3 से 6 का मतलब समझ रहे हो, मतलब 2000 साल से लेकर के 6000 साल तक की बात हो रही है। समझ रहे हो कितना बड़ा साम्राज्य, कितना समय का साम्राज्य रहा होगा। 2000 से 6000 साल तक की बात हो रही है ना। सॉरी, 2000 नहीं भाई, गलती से हो गया, सॉरी अगेन, ये 2000 नहीं, अरे यार मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। 200 से 600 साल। अभी कहे कि यार हजार कैसे हो गया, कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। 200 से 600 तब भी कम नहीं होता है भाई, 400 साल तक राज करना कोई छोटी बात है क्या? The Kam the Kamarupa, the second one, first box, second box. The Kamrupa kingdom was an important power that ruled in parts of modern day Assam. आसाम में उस समय कामरूपा नाम का राज्य राज्य था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पावर में था कामरूपा। कामरूपा नाम से क्लियर है, कामरूपा, कामरूपा या कहो या कामरूप कहो। कामधेनु गाय होती है, कामरूप कामदेव से याद रखो। आसाम में, ठीक है, कहाँ पे? आसाम में। वकट, वकटका, वकटका नाम थोड़ा सा अलग है दोस्त, तो थोड़ा नाम याद रखना पड़ेगा। वकटका, वकटका किंगडम भी था एक। वकटका किंगडम रूल्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद देयर कैपिटल एट नंदी वर्धना नियर प्रेजेंट डे नागपुर। नागपुर कहाँ पे है पता है ना? नागपुर तो पता ही होगा। नागपुर जहाँ पे है वहीं पे पहले हुआ करता था नंदवर्धन राजधानी वकटका राज्य की। पल्लव किंगडम, ये सब किंगडम्स हैं उस समय के। पल्लव किंगडम क्या कहते थे? विद देयर कैपिटल एट कांचीपुरम। पल्लव का राज्य कहाँ पे था? किंगडम कांचीपुरम। ये सब एमसीक्यू है दोस्त, घबराइएगा मत कि ये क्या क्या बता रहे हैं इतना डिटेल में, इतना एक ही फिगर के लिए इतना टाइम दे रहे हैं सर। भाई साहब ये एमसीक्यूज हैं एक एक नंबर के, तो घबराइएगा मत कि क्यों ऐसा पढ़ाया बताया जा रहा है, ये सब आने लायक है क्वेश्चन। तो पूछ देगा पल्लव का राज्यों का कैपिटल कहाँ पे है, तो कहाँ बताओगे? कांचीपुरम। कांची रे पल्लव के राज्य में कांचीपुरम है, तो हो गया याद। द पल्लवास रोज टू पावर आफ्टर द सातवाहना डायनेस्टी एंड रूल्ड टिल द लेटर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी। पल्लव का राज कब तक चला? 9th सेंचुरी तक चला। और किसके बाद से चला था? सातवाहन। सातवाहन क्रम आ सकता है, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी समझिए अमित शाह जी की तरह। क्रोनोलॉजी ये है कि सातवाहन, सातवाहन के बाद आया था पल्लव। ठीक है, सातवाहन राज्य के बाद ही आया था पल्लव, ये क्रोनोलॉजी। चलिए ये फिगर क्या बता रहा था? एम्पायर्स एंड किंगडम्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 3rd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी। 3rd से 6th सेंचुरी के बीच में कौन कौन से राज्य थे? गुप्ता एरा के पहले भी, वो सब भी बताया जा रहा है, गुप्ता एरा के टाइम के समय के भी। अब भविष्य क्या बोलती है? भविष्य सेड, भविष्य देखो, पहले हैशटैग इंटरनेशनल वुमेन डे में इसने क्या रखा? महिला को ही नाम में रखा। इसने नहीं रखा, हमने इसको ध्यान दिया है आपको, ताकि ये आपको लगे कि ये लाइव चल रहा है। मतलब लाइव है नहीं, बट आपको लाइव की फीलिंग दे रहा है। आज ही के दिन बना हुआ है 8 मार्च को। माई हेड इज स्पिनिंग, भविष्य बोलती है, माई हेड इज स्पिनिंग, देयर आर सो मेनी किंगडम्स एंड एम्पायर्स। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं यार, जैसे हम सबका दिमाग का चकरा जाता है। भविष्य भी बोलती है, हाउ एम आई एवर गोइंग टू रिमेम्बर ऑल दिस, कैसे मैं इसको याद रखूंगी? तो ध्रुव बोलता है, ध्रुव दुराठी नहीं है ये, ध्रुव वो है, जो भी है, जिस नाम से ध्यान रखो, इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे बस बच्चे हैं बोल रहे हैं। डू नॉट वरी भविष्य, भविष्य
डू नॉट वरी, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। आओ देखते हैं क्या हो रहा है, एंड वी विल रिमेंबर इट। जैसे हम इसको क्रोनोलॉजी से याद रखेंगे, ऐसा वो बोल रहा है ध्रुव। भविष्य बोलते, इज देयर एनीथिंग इन दिस पीरियड दैट वी कैन सी बैक होम? क्या हम ऐसा कुछ है जो हम घर पे भी देख सकते हैं? ध्रुव बोलता है, लेट अस सी आवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट। आओ भैया, टाइम मशीन की बात कर दिया, अब टाइम खोटी किए बगैर टाइम मशीन पे चलते हैं भाई, टाइम ट्रेवल करने में मजा आएगा बाबू। टाइम ट्रेवल करते हैं, आओ। भविष्य नहीं, इतिहास में चलते हैं। भविष्य एक्टिविटी एक्टिवेट्स इतिहास एंड दे जंप टू मेहरौली इन दिल्ली। अच्छा, टाइम मशीन शुरू की तो मेहरौली में आ गई, दिल्ली में, दिल्ली के मेहरौली, मेहरौली से बस चलती है बहुत सारी, मैं वहां रहा हूँ इसीलिए जानता हूँ। तो दिल्ली की मेहरौली से देखते हैं क्या होता है। वेयर द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड्स। आयरन पिलर कहाँ पे है? मेहरौली में है। जो वहां रहा होगा तुरंत समझ जाएगा आयरन पिलर कहाँ है, दिल्ली में। वो भी कहाँ पे है? मेहरौली में। दे overhear a tour guide nearby who was explaining the significance of this pillar। इस पिलर की गाइड बता रहा था क्या महत्व है। यह है आयरन पिलर, लौह स्तंभ इसको हिंदी में बोलते हैं। आयरन पिलर इंग्लिश में, लौह स्तंभ हिंदी में। लौह स्तंभ कहाँ पे है? मेहरौली में है। कहाँ पे है? मेहरौली। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में है। याद हो गया? क्वेश्चन बन जाएगा 1 नंबर का। देख रहे हो इस पे मैन्युस्क्रिप्ट छपाई की गई है, इस पे देख रहे हो, पता नहीं कौन सी भाषा है, अभी तो पता नहीं बोल रहा हूँ, बट इस पे लिखा होगा। क्या देखो, टूर गाइड, दिस पिलर आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ओवर 1600 ईयर्स ओल्ड। 1600 साल पुराना है ये, 1600 ईयर्स ओल्ड आयरन पिलर, एंड स्टिल स्टैंड टाल विदाउट रस्टिंग। इस पे किसी तरीके का, ये क्या खासियत क्या है इस पे भाई साहब? रस्टिंग नहीं है इस पे, बिल्कुल इस पे जंग नहीं लगी है। भांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जंग नहीं लगा है भाई इस पे, किसी तरीके का रस्टिंग नहीं है। एंड इट इज अ टेस्टमेंट टू एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ एंशियंट इंडिया। और ये एक पुराने प्राचीन भारत का सबसे एडवांस तरीका है कि भाई साहब उस समय में भी सोचो, 1600 साल पुरानी ये लौह स्तंभ आयरन पिलर मेहरौली में, जो कि किसी तरीके का जंग नहीं लगा। भाई साहब बोलते 16 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट रस्टिंग, लेट अस गो एंड सी इट। भविष्य बोलते, अरे भाई 1600 साल पुराना और उसमें जंग तक नहीं लगा, क्या बात है दोस्त, किस तरीके का सीमेंट और किस तरीके का लोहा था वो? भविष्य बोलती है, लुक, इज दिस फेमस आयरन पिलर? देखो देखो, क्या ये फेमस आयरन पिलर है? ध्रुव से पूछ रही है। ध्रुव बोलता, ओ वाओ, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट बट आई कैन नॉट रीड इट। वही जो हमने रीड किया नहीं कर पा रहे थे, यही वाला को ध्रुव बोलता, अरे कुछ तो लिखा है, क्या लिखा है बट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो वैसा बोलती है, आई वंडर हु मेड दिस। आओ देखते हैं कौन बनाया इसको एंड वाई, और क्यों बनाया। लेट अस हियर व्हाट द गाइड अंकल हैज टू से अबाउट दिस। आओ देखते हैं गाइड अंकल क्या बोलते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दोस्त, देखो साइड साइड से क्या लिखा है। टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस एक्टिविटी, वही क्रिएटिविटी, वही हेडिंग लिखा है। टूर गाइड क्या बोलते हैं अंकल, गाइड वाले गाइड कर रहे हैं ना, तो आइए देखते हैं। द 6 टोन पिलर वाज, सॉरी टन है, टोन पढ़ रहा हूँ तो 6 टन, टन एक वजन है ना, वही वजन है, वेट। ओके, तो 6 टन पिलर वाज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। कब बना था? चंद्रगुप्त द्वितीय है कथा संग्राम की, चंद्रगुप्त की कहानी है, चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी। टूर गाइड बोलता है, रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनवाया। इट वाज प्रोबेबली इरेक्टेड फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ उदयगिरी केव्स। मध्य प्रदेश में पहले उस समय पे उदयगिरी गुफा में बना था, लेकिन एंड ब्रॉट टू दिल्ली, बना उदयगिरी के गुफा में, उदयगिरी गुफा में, उदयगिरी गुफा, उदयगिरी की गुफा में, उदयगिरी केव्स में। देखो भाई राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तुम्हें क्या है, तुम्हें तो वहां पे लिखना है पेन से, तो इसको मत देखो, उसको बस याद रखो। उदयगिरी की गुफा में मध्य प्रदेश में बना था और दिल्ली लाया गया उस समय। इट was dedicated to विष्णु एंड इट्स inscriptions celebrate the king's achievements। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु को, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड ये एक पिलर है। लोहा बना दिया भैया, लाई खंभा लीजिए विष्णु जी।
और इस तरीके से किंग के बारे में भी, अचीवमेंट के बारे में उस पर डिस्क्रिप्शन किया गया है। बोथ, कौन बोथ? ध्रुव एंड भविष्य बोलते हैं, दैट इज सो फैसिनेटिंग, वाओ, वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट दिस किंग एंड हिज एम्पायर। कौन है ये राजा चंद्रगुप्त द्वितीय? इनके बारे में हम जानना चाहेंगे और भी अच्छे से। हाँ, लेट अस बिगिन दिस एक्साइटिंग जर्नी इनटू द हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता एम्पायर। आओ देखते हैं इनकी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग जर्नी कैसी रही थी। Don't miss out. Picture living in a bicycle out in the terrain for just 1 year. It would soon show signs of rust. Yet this ancient pillar standing under the open sky for centuries remains unaltered. Scientists have tried to uncover its secret, and they believe it is because a unique thin layer created by a special iron used and oxygen from the air forms on the surface of iron, protecting it from corrosion. Corrosion से बचाता है, खदड़ने से बचाता है इसको। सोचो रस्टिंग नहीं लगी, एक छोटा सा साइकिल भी बना करके आप रखोगे तो बारिश में आकर के उसको, बारिश के पानी की वजह से उस पर रस्ट लग जाता है, रस्ट, जंग लग जाता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ इतने सालों पुराना? उसका साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि नहीं भैया, ये स्पेशल आयरन इसका अंदर यूज किया गया है जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, आयरन के अंदर। बताओ, उस समय भी साइंटिफिकली किया गया है। ए न्यू पावर इमर्जेज। कौन सा न्यू पावर है? आओ देखते हैं, नया पावर आया। पावरफुल लोग पावरफुल जगह से नहीं, पावरफुल लोग जहां रहते हैं वही पावरफुल जगह बन जाती है। वाह, आओ देखते हैं पावर कहां से निकला। पावर है जैसे बा by 3rd century CE, the Kushana Empire, which spread over the north and northwest of the subcontinent, started to weaken. New kingdoms emerged, setting the stage for fresh period of consolidation, and the new actor on this stage was Gupta dynasty. कुषाण के साम्राज्य में क्या फैल रहा था? नॉर्थ और वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट तक, ये देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में, मतलब इधर और इधर, ये पूरा इलाके में गुप्ता साम्राज्य को फैलने का मौका कैसे मिला? नए किंगडम के तौर पे। जब कुषाण साम्राज्य फैल रहा था, उसी समय वो कमजोर हो रहा था, और कमजोरी का फायदा उठाया गुप्ता साम्राज्य ने, और नए एक्टर के तौर पे पैदा हुआ ये गुप्त साम्राज्य। There are various theories on the origin of Guptas. However, it is widely believed that they emerged in a region near present-day Uttar Pradesh as regional rulers. उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हुई है। गुप्ता जी लोग कहाँ होते हैं? गुप्ता जी लोग वैसे भी ज्यादातर हम लोग के साइड में होते हैं, यूपी बिहार वगैरह में। तो सोचिए कि बाद में फैले गए हैं चारों तरफ। गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। ठीक है, ओवर टाइम दे रोज टू प्रोमिनेंस एंड established a powerful empire. The Gupta period is considered remarkable in Indian history and is marked by significant developments in many areas. पूरे भारतवर्ष में फैल गए उत्तर प्रदेश से शुरू होके। द फील्ड्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस फ्लरिश्ड पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, चाहे वो आर्किटेक्चर रहा हो, कला रही हो, चाहे साइंस विज्ञान रहा हो, लिटरेचर साहित्य के रूप में रहा हो, सब कुछ निखर करके फैला एकदम। एंड दैट लीगेसी कंटिन्यूज इवन टुडे। टुडे, आज तक वो फैला हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय से समय से। किस किस चीज के बारे में बताया? साहित्य, लिटरेचर, साइंस यानी विज्ञान, देखो राइटिंग अभी भी सही नहीं है, कला और आर्किटेक्चर, सब जो है उसी समय से फैला। The inscription on the iron pillar in Delhi speaks a king named Chandra, who has been identified with Chandragupta II, not to be confused with Chandragupta Maurya from the Maurya dynasty, whom we met earlier. चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों अलग हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चंद्रगुप्त सेकंड आल्सो नोन एज विक्रमादित्य, इनका चंद्रगुप्त सेकंड का आप दूसरा नाम भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त C2 का, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य है। क्या नाम है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य है। was one of the renowned
रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनास्टी, ही वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, विष्णु के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने पिलर जो बनाया विष्णु के डेडिकेटेड था। एंड हिज माउंट वाहना गरुड़ ऑफन अपीयर्स ऑन मेनी इंस्क्रिप्शंस। गरुड़ पक्षी और जिस जो कि विष्णु के वाहक हैं और विष्णु के ये बड़े भक्त थे, गुप्त विक्रमादित्य गुप्ता जी। हैव यू नोटिस्ड the second Chak in Chandragupta II's name? Historians added this number because there was another Chandragupta before him, his grandfather. This tradition of naming the first son after his grandfather is followed by some Indian families even today. मतलब कि आज भी और पहले भी भारतीय परिवारों में आप देखते होंगे कि क्या नाम कल्चर है, खास तौर पे दादाजी के नाम को, दादाजी के नाम का यूज किया जाएगा पोते के नाम में, या मतलब उनके किसी फैमिली के नाम में। जैसा कि चंद्रगुप्त द्वितीय देने का क्या कारण था हिस्टोरियंस का, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम भी थे और चंद्रगुप्त प्रथम कोई और नहीं थे। चंद्रगुप्त कौन थे? उसके दादाजी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, एज ही इज रेफर्ड टू, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द अर्ली एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो शुरुआत तो पहले वाले नहीं, दादा नहीं किया होगा, तब तक पोता आया होगा। He is remembered for his coins and strategic alliances, which helped him consolidate his power and lay the foundation for a strong empire. तो नींव किसने रखी, जड़ें मजबूत किसने की? दादाजी ने। और उसको संभाला किसने? पोते जी ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, देखो फिगर, मतलब फिगर मतलब वही इंस्क्रिप्शंस। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आज हम लोग विजुअल आर्ट्स में, पढ़े भी हैं थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो विजुअल आर्ट में आया था कैसे गोल्ड क्वाइन फिशरिंग चंद्रगुप्त फर्स्ट विथ हिज क्वीन। इसमें राजा जी हैं, इसमें रानी जी हैं, ठीक है। एंड कुमारा देवी, कुमारा देवी क्वीन का नाम भी देखो, कुमारा देवी। कुमारा देवी या कुमार देवी जो है, कुमारा देवी ये नाम है क्वीन का। तो क्वीन का नाम भी याद रखना, चंद्रगुप्त के फर्स्ट वाली क्वीन, मतलब दादी जी हैं, समझे? चंद्रगुप्त सेकंड की दादी। ऑन द रिवर्स साइड ए सीटेड गॉडेस आइडेंटिफाइड एज लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जी हैं भाई, लक्ष्मी, जय लक्ष्मी रमणा। ठीक है। वॉरियर किंग, योद्धा राजा कौन था? द प्रयाग प्रशस्ति, a pillar inscription in Prayagraj, praises the achievements of Samudragupta, Chandragupta second father. चंद्रगुप्त सेकंड के फादर का नाम क्या था? पप्पा जी। पिछू नहीं, आगे जी लगाओ, जी पप्पा जी। अरे नहीं पगले, आगू नहीं, पिछू जी जबान लड़ाता है, याद है कुछ? जी पप्पा जी। तो समुद्रगुप्त थे पप्पा, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त थे पिताजी, पापा जी, जी पापा जी। ठीक है, याद रखने के लिए सब बोलता हूँ। ओके, तो कॉमेडी काम की है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑथर ऑफ इंस्क्रिप्शन द कोर्ट पोएट हरिसेना, हरिसेना वहाँ के पोएट, द किंग्स एम्बिशन वाज टू धरनी बंध और टू यूनिफाई द अर्थ। धरनी बंध कहिए या धरती बंध कहिए, मतलब कि पूरे धरती को यूनिफाई करना, एकीकृत करना। जो किसने किया था? एक और ने किया था, आज़ादी के बाद भी किसी ने किया है ना, मालूम है ना? लौ स्तंभ उनको भी कहा जाता है। एक तरफ आयरन पिलर और दूसरे तरफ आयरन फिगर, आयरन मैन। आयरन मैन वो नहीं जो आप मार्वल्स की दुनिया में देखते हैं, आयरन मैन हमारे भी हैं, पटेल साहब, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी। To this end, he fought many wars, defeating kings, taking over their kingdoms, and expanding his empire. ये सब किसके बारे में बात हो रही है? चंद्रगुप्त जी के, जो एक थे पोएट, ये सब बता रहे हैं हरिसेना जी।
कि किस तरह से सभी राज्यों को जीतने का काम करते थे। मेनी डिफीटेड किंग्स were reinstated and offered tribute to Samudragupta, while others, fearing his might, submitted without protest. कुछ तो ऐसे थे जो लड़ करके भी हार गए तो उनको देना पड़ा मतलब समर्थन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें कैसे कुछ लोग जो हैं वो या तो भैया हार मान लीजिए और नहीं तो हार नहीं मानेंगे तो लड़ाई करके हार जाइए। समुद्रगुप्त का ये तरीका था, ठीक है, या तो हरा देगा या तो हार मान लो, या तो सबमिट कर दो खुद को प्रोटेस्ट बिगाड़ किए, या तो प्रोटेस्ट करोगे तो हराएगा वो मार के। हरिसेना आल्सो रोट, हरिसेना जो पोएट थे वो लिखते हैं अबाउट हाउ द किंग सपोर्टेड आर्ट, लर्निंग एंड ट्रेड, मेकिंग हिज किंगडम रिच एंड सक्सेसफुल। कैसे हरिसेना बताते हैं कि ये किंग जो थे समुद्रगुप्त वो कैसे कला को प्रोत्साहित करते थे, व्यापार को बढ़ावा देते थे अपने राज्य में, और कैसे अपने राज्य को सक्सेसफुल बनाते थे। समुद्रगुप्त हिमसेल्फ इज पोर्ट्रेड एज वीणा प्लेयर इन वन ऑफ द क्वाइंस ही मिंटेड। खुद के छापे हुए सिक्के पे आप देख सकते हैं ये समुद्रगुप्त हैं और इनमें ये बीड़ा बजा रहे हैं, ठीक है, बीड़ा वादक जिसको सरस्वती माँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ समुद्रगुप्त ने खुद को वीणा वादक के रूप में सिक्के छपवाए हैं। ऐसा सीटेड समुद्रगुप्त प्लेइंग द वीणा, ऑन द रिवर्स साइड गॉडेस लक्ष्मी। इसमें लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी के भक्त था तो सोच ही सकते हो कि लक्ष्मी जी हैं, और खुद जो है वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त है, ठीक है, इस सिक्के पे। अब आप एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, एम्बिशियस किंग समटाइम्स परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ to build mighty empires and leave a legacy for the future। अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था उस समय। अश्वमेध यज्ञ आपने बहुत बार देखा भी होगा, महाभारत वगैरह में भी बहुत बार देखा होगा, ऐसे भी देखा होगा बहुत से सीरियल्स में भी। क्या होता है इस अश्वमेध यज्ञ में दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा है, भेजा जाता है, जिस राज्य की तरफ घोड़ा गया और अगर उस राज्य को टच करने वाला राज्य में जो भी राजा है अगर उसने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया तब तो वो राज्य ऐसे ही उस जिसने घोड़ा जिस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जिसने भेजा है घोड़ा वो उसका हो गया, और नहीं तो अगर उसको रोकने का प्रयास किया तो लड़ाई, और लड़ाई से जो है युद्ध होगा और युद्ध से जीत और हार की तय होगी सीमा, ठीक है, जो जीत गया उसकी वो चीज उस पूरे एरिया पे कब्जा, मतलब राज्य हो गया उसका। Such a significant event was commemorated by minting special coins like one shown in figure 7.7। देखो इसके लिए भी एक सिक्के छापे गए हैं, देखो ये घोड़ा है सिक्के पे बनाया गया, और एक तरफ से एक लेडीज है, क्वीन है, रानी है, क्या पकड़ी हुई है आइए देखते हैं, फिगर में लिखा हुआ है दिस coin depicts the sacrificial horse of the Ashwamedh यज्ञ and the reverse depicts the queen holding a chauri। chauri एक फ्लाई विस्क को बोलते हैं, ये पकड़ी हुई हैं, गदा को पकड़ी हुई हैं, गदा जैसा, और ये रानी जी हैं, और ये तो आप जानते हैं घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ वाला पहचान आपको दे रहा है कि होता था उस समय, ठीक है। तो इतने पे ही रहने देते हैं दोस्तों आज का पार्ट 1। आपको कैसा लगा जब तक आप नहीं बताएंगे और जब तक 100 लाइक नहीं करेंगे, मैं बहुत छोटा सा लाइक का आपको एम रख रहा हूँ, ये आप 100 लाइक भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 400 500 लोग देख रहे हैं तब भी 100 लाइक्स नहीं, क्यों दोस्त, ऐसा क्यों, काम की चीज नहीं है क्या? तो आपका एम है 100 लाइक्स का, तब पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 के बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बोलेंगे कि पार्ट 2 लाएं, तभी हम इस पे काम करेंगे। अगर आप इस पे प्यार बरसाते हैं इस वीडियो पे, ज्यादा नहीं 100 लाइक की बात कर रहा हूँ, व्यूज तो जितने भी हो जाएं पर लाइक्स 100 होने चाहिए, कम से कम लाइक्स 100 होना चाहिए, तब जो है पार्ट 2 आएगा इसका, और ये कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 है ये 50% कंप्लीट और 50% पार्ट 2, ओके। तो अभी तक अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत से ईवीएस के पैटर्न हमने पहले ही बता रखे हैं, हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी बेस्ड करके चला रहे हैं, वो भी एकदम डिटेल में, ठीक है। और ये पूरी तरह से पीआरटी टीयर 2 को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि पीआरटी टीयर 2 का मैं खुद भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ, पहले भी और अभी भी हूँ,
पहले मतलब 2023 के केवीएस में भी इंटरव्यू तक पहुंचा था भाई, नहीं हो पाया लास्ट में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देना है, कोशिश करनी है, हम सब मिल करके इसको क्रैक करेंगे। चलो, तो यहीं तक रखते हैं आज का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड सी यू सून। थैंक्स।